हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी ईवीएस थर्ड क्लास के नोट्स करेंगे जो कि सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वहीं से सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे जिसमें कि सीटेट एनसीईआरटी ईवीएस नोट फॉर क्लास थर्ड तीसरी क्लास के नोट्स हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्लास थर्ड की एनसीईआरटी पहला है, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। जो चूहे होते हैं उनकी देखने की क्षमता कम होती है भाई, पर वो सूंघ के चलते हैं, सूंघते हैं और कुतरते रहते हैं चीज़ों को, जो कि उनकी क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा। दूसरा, नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। जो नागपुर के लोग हैं वो दाल में चीनी डालते हैं। आगे देखिएगा, इसके आगे है, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। जो डांस होते हैं उसमें हाथ और चेहरे का की भावनाएं दिखाई जाती हैं भाई, जिससे कि उन चीज़ों को क्या कहते हैं, मुद्रा और भाव। ये क्वेश्चंस पेपर में आ सकता है। आगे देखिएगा, इसमें आगे बन सकता है, उल्लू उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। आगे देखिएगा, इसी में आगे है, आगे क्वेश्चन है भाई, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गुम्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख जड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। जो पक्षी होते हैं भाई, उनके जो पंख होते हैं वो उड़ने के लिए मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। ठीक है, सर्दियों में उनके लिए काम भी करते हैं। पक्षियों के पुराने पंख जो होते हैं वो जड़ते रहते हैं और नए पंख उनके आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है भाई, काफ़ी बार सीटेट में पूछा भी गया है ये। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि से ही, ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे से पढ़ा जाता है। जो ब्रेल लिपि होती है उसमें बिंदु होते हैं जिसमें कि उनके ऊपर हाथ फेर कर उनसे पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, ब्रेल लिपि का ही, ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आँखों से देख नहीं सकते। वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा है। किन के लिए होते हैं भाई, जिन बच्चों को नज़र नहीं आता उन बच्चों के लिए कौन सी लिपि होती है, ब्रेल लिपि। ठीक है, तो ये जो लिपि होती है दोस्तों, वो भी मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा किस प्रकार से होती है। देखिएगा, आगे देखिए, ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया है। जो ब्रेल लिपि बनाई थी वो लुइस
ब्रेल ने बनाई थी और ये कहाँ के थे? फ्रांस के। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है। अब जो ब्रेल लिपि होती है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है भाई। इसमें बॉक्स बने होते हैं 6, ऐसे करके 6 बॉक्स बने होते हैं भाई, ठीक है। तो 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। उसमें 6 बॉक्स बने होते हैं भाई बच्चों, ठीक है। जगह छोटी है इसलिए। तो उसमें 6 बिंदु बने होते हैं, उनमें नुकीली, उसमें गड्ढे टाइप के होते हैं जिसमें कि आप अक्षरों की पहचान कर सकते हैं कि किस क्या अक्षर लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, इसी में आगे है, आगे क्वेश्चन ब्रेल लिपि से ही। लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। जो लुइस ब्रेल हैं वो 3 साल की उम्र में उनकी दुर्घटना होने के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की। अब आगे देखिएगा। लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी, तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला, बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। जिस विधि का उन्होंने प्रयोग किया उसको बाद में ब्रेल लिपि माना गया, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में इनका क्वेश्चन आता ही है ब्रेल लिपि के ऊपर। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखा जा सकती है। पहले 6 बिंदुओं पे थी भाई, ऐसे भी सीधे भी 6 होते थे और वैसे भी 6 ही होते थे, ठीक है। तो अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम बच्चों को ब्रेल के बारे में सिखाते हैं तो वो अच्छे से सीख सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो ब्रेल लिपि का हम प्रयोग भी करा सकते हैं बच्चों को क्लास में, अगर कोई बच्चे को नज़र नहीं आ रहा तो आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन आया भाई ब्रेल लिपि से ही। शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बन जाते थे शुरुआतों में, ठीक है। उसके बाद श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। श्रीनगर में चाय को क्या कहते हैं दोस्तों? कहवा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार सीटेट में पूछा गया। डल झील कहाँ है? ये भी पूछ लिया जाता है। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई बच्चों। आगे देखिएगा, इसी में आगे है शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लॉक में एंजॉय करते हैं भाई। शिकारा नाम की नाव में हाउस बोट, ये भी आ जाता है भाई। हाउस बोट कहाँ मिलते हैं? श्रीनगर में पाई जाती है। हाउस बोट कहाँ मिलते हैं? ये भी सीटेट काफ़ी बार आपसे पूछता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आता हाउस बोट कहाँ मिलती है तो श्रीनगर में। आगे है पक्षी
कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों को से बचाते हैं। जो पक्षी होते हैं वो कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। ये क्वेश्चन वो है दोस्तों जो कि एनसीईआरटी की बुक में इससे अधिक क्वेश्चन नहीं बन सकते। आपको टोटली एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं, बस आप इन नोट्स को पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। आगे देखिएगा। बाजू नामक गांव राजस्थान में है। बज्जू नामक गांव जो है वो राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिलेबस की समझ होना ज़रूरी है। ये आ जाता है भाई, ये गांव कहाँ है, ये पूछ लिया जाता है इतना। ठीक है, ये क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं भाई, जिस पे हमने इम्पोर्टेंट लगाया है। रिजू वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। ठीक है, रिव्यू वाटर के बारे में अगर हम डिस्कशन करें बच्चों से तो उनमें क्या आएगी, जागरूकता आएगी। इसी में आगे देखिएगा। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इसके सूप को लिंगू फैन कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा। आगे है कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये हर बार क्वेश्चन को पूछा जाता है। टेपिकोआ एक प्रकार का फल है जो केरल में उबालकर खाया जाता है। जो टेपिकोआ है वो केरल में पाया जाता है एक फल है। ठीक है, काफ़ी बार सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिएगा। इसी में आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है वल्चर, यह गिद्ध मरे हुए जानवर को खाते हैं। जो वल्चर होते हैं या गिद्ध होते हैं वो मरे हुए गिद्ध को ही वल्चर कहते हैं भाई, वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। ठीक है, हीमिंग वर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। जो हीमिंग वर्ड होती है उसकी जो चोंच होती है बिल्कुल सुई की तरह होती है भाई, बिल्कुल पैनी। ठीक है, इसके आगे कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख गरे रंग के होते हैं। जो कबूतर होता है उसकी चोंच गुलाबी होती है और जो पंख होते हैं वो ग्रे रंग के होते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिएगा। आगे है, ये भी सीटेट में आया हुआ है। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। जो असम है वहाँ पे जो घर हैं वो ज़मीन से 10-12 फुट ऊपर बांस पे बनाए जाते हैं और वहाँ पे बनाए हुए जो घर होते हैं उनमें अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार सीटेट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। इसी से रिलेटेड असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में
भारी बारिश होती है जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। जो असम है वहाँ पे घर ऊपर क्यों बनाए जाते हैं भाई, ज़्यादा ऊंचाई पे? क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण वहाँ घरों को ऊपर बनाया जाता है ताकि घर के अंदर पानी ना घुस सके। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दे के भी और पैराग्राफ में देकर भी इन क्वेश्चंस को एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आगे देखिएगा। इससे आगे है मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं भाई। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों के ही घर होते हैं भाई। और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार सीटेट में पूछा गया है। राजस्थान में मड, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है, के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में काफ़ी बार आया हुआ है। तो जो राजस्थान है वहाँ मड जो है वो एक मिट्टी को बोलते हैं भाई, गीली मिट्टी को। ठीक है, मड के घर, मिट्टी के घर भी होते हैं। जो मिट्टी के घर होते हैं उनमें जो छतें होती हैं वो झाड़ियों से बनी होती हैं ताकि वो ठंडे रह सके। ठीक है, उनका बनाने का यही उद्देश्य होता है। आगे देखिएगा। राजस्थान के लोग टैंक को टका भी कहते हैं। ठीक है भाई, टैंक को टका भी कहते हैं जो राजस्थान के लोग होते हैं। ये भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। आगे देखिएगा। आगे है राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। जो राजस्थान है वहाँ जो उनका घर होता है उसके आंगन यानी कि जो खाली जगह होती है उसमें गड्ढा बनाते हैं ताकि उसमें पानी को इकट्ठा कर सके और उसे साफ करके पीने का यूज़ कर सके। ठीक है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। आगे देखिए। राजस्थानी लोग छत को ढलावदार बनाते हैं जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, उनकी जो छतें होती हैं वो ढलाऊ होती हैं, ढलान होता है आगे की तरफ ताकि वो पानी नीचे आए और वो एक जगह गड्ढा जो बना हुआ होता है उसमें एकत्रित हो जाए, उसको साफ करके उसको दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं भाई। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि पेपर में आने ही आने हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा भाई सीटेट में। सीटेट में तीसरी क्लास की जो पेडागोजी है उसमें पेडागोजी क्या बन सकती है वो आपको बताया जा रहा है। बच्चे क्लासिफिकेशन की स्केल सीख सकते हैं अगर उन्हें कुछ वर्गीकरण करना करने को कहा जाए, जैसे जानवर, वस्तु आदि। आगे अगर बच्चों को क्लासिफिकेशन करना सिखा दिया जाए तो बच्चे चीज़ों को वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे जानवर, वस्तुएं आदि। कोई भी चीज़ या पेन, पेंसिल, कुछ भी चीज़ को अगर हम उन्हें बांटना सिखा दें तो ठीक है, तो बच्चे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। आगे देखिए, इसी में आगे क्वेश्चन है, बच्चों को अपने आसपास की सूचनाएं एकत्रित करने के लिए मोटिवेट
या प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि वे आसपास के वातावरण से ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। भाई आपने सीटेट के एग्ज़ाम में देखा होगा कि हम बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ते हैं, तो वो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि बच्चों को अपने आसपास की सूचनाएं एकत्रित करने के लिए टीचर बोल सकता है, ठीक है, जिससे कि वो प्रोत्साहित होगा, मोटिवेट होगा और वातावरण को ज़्यादा अच्छे से सीख सकेगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन, बच्चों को प्रकृति को ऑब्जर्व करने का अवसर देना, कि केवल कक्षा में ही प्रकृति के बारे में बताएं। प्रकृति के बारे में सक्रिय प्रतिभागी होने से उनमें प्रकृति के प्रति प्यार और जागरूकता बढ़ेगी। बच्चों को हमें ऑब्जर्व करने का अवसर देना चाहिए भाई, न कि केवल कक्षा में ही नहीं भाई, उन्हें बाहर बगीचे वगैरह में भी ले जाएं और पार्क वगैरह में ले जाएं, जहाँ उन्हें ज़्यादा ऑब्जर्व करने को मिलेगा, जिससे कि ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ज़्यादा जागरूक होंगे वो बच्चे। तो आगे देखिएगा, इसी में आगे है, आगे क्वेश्चन है, शिक्षक कक्षा में बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़कर चीज़ों को पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है और वह चीज़ों को दुनिया से जोड़कर देख पाते हैं। हर बार आता है ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार आता। अगर आप इसे वैसे भी पढ़ के चले जाएंगे दोस्तों, तो आप अच्छे से सीटेट के क्वेश्चंस कर पाएंगे। आगे देखिएगा, बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनकी डाइवर्सिटी या विविधता के गुण बनने में मदद मिल सके। बच्चों को ग्रुप में स्टडी करानी चाहिए, ठीक है, ताकि वो बच्चे अच्छे से सीख सकें, ठीक है भाई। आगे देखिएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता भाई सीटेट में। बच्चों को अच्छी और प्रेरित कहानियाँ पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो बच्चे हैं उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनानी चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से प्रेरित हो सके। बच्चों को क्रिएटिविटी में प्रोत्साहित करें। कोई भी आप एक्टिविटी या क्रिएटिविटी करा रहे हैं तो उसमें हर बच्चे को पार्टिसिपेशन करना चाहिए, ठीक है भाई। आगे देखिएगा, बच्चों को चित्रकला में भी कुछ बनाने को दें। बच्चों से चित्रकला भी करवाई जानी चाहिए। कई बार बच्चों को वर्गीकरण करने का अवसर दें और उन्हें खुद निर्णय लेना सिखाएं। भाई बच्चों को ग्रुप में पढ़ाएं और वर्गीकृत करने के लिए कोई भी चीज़ें दें और उन्हें खुद निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे कि बच्चे अच्छे से सीख सकें और उन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। आगे देखिएगा, आगे है, आगे क्वेश्चन, किसान, डॉक्टर, ग्रेड पेरेंट्स और भी बहुत से सामाजिक विषयों पर बच्चों से बातें करें, उन्हें उनके बारे में बताएं। किसान, डॉक्टर, ग्रेड पेरेंट्स और भी सभी के बारे में बच्चों से समाज के बारे में बातचीत करें और उनके बारे में बताएं, जिससे कि वो बच्चे प्रेरित हों। आगे है, बच्चों को पेड़ से दोस्ती करना सिखाएं। उनका ध्यान कैसे करना है यह बताएं और
पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाएं। बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पेड़ से कैसे दोस्ती करें, उनका ध्यान कैसे रखें जिससे कि पर्यावरण अच्छा हो सके। आगे है, बच्चों को अपने देश की संस्कृति, रीजनल सॉन्ग, नृत्य, इन सभी विषयों की जागरूक जानकारी दें और उनमें और ज़्यादा जानने की उत्सुकता जगाएं। भाई बच्चों को अपने देश की संस्कृति, रीजनल सॉन्ग जो होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए प्रोत्साहित करें जिससे कि वह उन चीज़ों को ज़्यादा उत्सुकता से सुन सके। आगे देखिएगा, बच्चों को आसानी से यूज़ होने वाली रिसोर्सेज के बारे में बताएं और उनको बढ़ावा दें। ऐसी चीज़ें बताएं भाई जो कि उन्हें आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, आगे देखिएगा, बच्चों को उनके अनुभव से जोड़कर चीज़ों को समझाएं। बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दें। बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ना है तो उनके जो विचार हैं, जो उनके अनुभव हैं, उनसे जोड़कर चीज़ों को बताएं भाई जिससे कि वो चीज़ों को एक्सप्रेस यानी कर सके और उन्हें मौका दें कि वो अपनी बात रख सके। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे है, बच्चों से जेंडर इशू पर डिस्कशन करें और उनको बताएं। ये क्वेश्चन हर बार आता है, जेंडर पद्धति। ठीक है, जेंडर पर बात करें और डिस्कशन करें, उनके बारे में बताएं। बच्चों को पक्षियों के बारे में बताएं। बच्चों को पक्षियों के बारे में बताएं और उन्हें चित्र भी उन चीज़ों के दिखाएं जिससे कि वो अच्छे से समझ सकें। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है भाई, बच्चों को मैप पर जगह कैसे ढूंढना है यह सब सिखाएं। मैप कैसे देखना है उसकी जानकारी दें। बच्चों को मैप के बारे में बताएं कि कौन सा देश कहाँ है या कौन सी जगह कहाँ है जिससे कि बच्चों उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। बच्चों को बताएं जैसे गेम में नियम होते हैं या बनाए जाते हैं वैसे भी अपनी ज़िंदगी में भी अच्छे नियम बनाएं और उनका पालन करें। बच्चों को ये बताएं कि जैसे कि गेम, हम कोई भी खेल खेलते हैं तो उसके अंदर नियम होते हैं, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी अच्छे अच्छे नियम बनाएं और उनका पालन करें। ठीक है भाई, आगे देखिएगा बच्चों, आगे क्वेश्चन, बच्चों को फूलों के बारे में उनको कैसे पहचानना है और उनकी विशेषता बताएं। बच्चों को फूल दिखाएं और उनके बारे में विशेषताएं भी बताएं, किस फूल का क्या फ़ायदा है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसी में आगे है, इससे बाहर आपको सीटेट में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा भाई। बच्चों को पर्यावरण और समाज में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताएं। जो बच्चे हैं उनको पर्यावरण और समाज में जो परिवर्तन, चेंज आ रहा है उसके बारे में उनसे वार्तालाप करें। साथ में खाने पीने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएं, यानी साथ में उनके खाने पीने का प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कराएं। ठीक है, उपलब्ध कराएं। आगे देखिएगा, बच्चों को सिखाएं कि वह अपने पड़ोसी, अपने से बड़े लोगों, छोटे लोगों से कैसे बात करें।
बच्चों को यह आदत भी सिखाएं कि अपने पड़ोसियों व अपने से बड़े और अपने से छोटे उनसे लोगों से कैसे बातचीत करें। बच्चों को इतिहास के बारे में जानकारी दें। बच्चों को इतिहास के बारे में भी जानकारी दें। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता भाई। बच्चों को सुरक्षात्मक नियम सिखाएं, जैसे आग से कैसे बचना है आदि के बारे में जानकारी दें। बच्चों को सुरक्षात्मक नियम भी बताएं, जैसे कि कहीं पे आग लग जाए तो उससे कैसे बचा जाए। ठीक है। बच्चों को प्रतिशत का प्रयोग आम जिंदगी में होने वाली चीज़ों के माध्यम से बताएं, जैसे वह उसे आसानी से समझ सके। वह बच्चों को जो प्रतिशत का प्रयोग होता है आम जिंदगी में, उसके बारे में बताएं। ठीक है। जैसे कि भाई माना कोई 100 रुपये की चीज़ है, उस पर कहीं भी आप जाते हैं तो आपको लिखा हुआ मिलता है कि 10% उस पर छूट है। ठीक है। तो कितनी उस पर छूट होगी, तो वो सब चीज़ें बच्चों को सिखाएं जो कि उनकी दैनिक ज़िंदगी में काम आ सके। आगे देखिएगा, आगे है बच्चों को टेम्परेचर या तापमान के बारे में जानकारी दें। बच्चों को भाई तापमान के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो कैसा रहेगा और कम होगा तो। और ऐसे ही बहुत सी चीज़ों के बारे में बताएं जिसे बच्चे आसानी से सीख सकें। तो देखो दोस्तों, 3rd क्लास की जो NCERT है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें चैनल को, और जिससे कि आपको जैसे ही नई वीडियो आती है वैसे ही आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।